एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं ट्रैवल। फिर से ट्रैवलिंग व्लॉग ही है, बट हम लोग यूनिवर्सिटी देखने जा रहे हैं, बनस्थली यूनिवर्सिटी। और मतलब फाइनली हम गांधीधाम टू जयपुर ट्रैवल करने वाले हैं आज। बस अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। आप पूरा ब्लॉग देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्टेशन पहुंच गए हैं और हमारी ट्रेन आ गई है। 6:30 बजे हैं और अब तो उठे हैं हम। मतलब मम्मा तो पहले उठ गई थी, मैं अभी उठी हूँ और फाइनली मैं जंगल लग रही हूँ यहाँ। आई नो। अब मम्मा चाय लवर्स चाय पी रही है एज यूजुअल, हमेशा चाय पीती रहती है, दिन में 3 बार तो चाय पीती है। और यहाँ पे पापा जी की चाय रखे रखे ठंडी हो रही है। सोच रहे थे पानी हो जाएगी क्योंकि वो गए अभी ब्रश करने, तो वो ठंडी हो जाएगी, पक्का ठंडी हो जाएगी। और मैं अब थोड़ा सा मेकओवर कर लूँ। मेकओवर मतलब कि मैं थोड़ा सा बाल बना लूँ। मेरे बाल कितने रफ हो गए हैं। वॉश बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, कभी चांस नहीं मिला जाने का। और पापा जी ने फिर से लाइट बंद कर दिया, हमें लाइट हो रही थी, सब लोग सो रहे हैं, बस हम ही जगह हैं। हम जल्दी सोते हैं ट्रेन में और जल्दी उठ जाते हैं ट्रेन में। और घर में ऐसा कुछ नहीं होता है, घर में उल्टा होता है, लेट सोते हैं और लेट ही जगते हैं ट्रेन में नींद जल्दी हो जाती है। मेरे बाल थोड़े से उलझे थे तो मैंने सोचा सुलझा कर बाल बना लेती हूँ। तो फाइनली मेरे बाल बन चुके हैं। अब मुझे लगी थी भूख, तो मैंने सोचा कुरकुरे खा लिया जाए। मम्मा पापा ने तो चाय पी लिया था, बट मैंने कुछ नहीं खाया था सुबह से। फाइनली हम स्टेशन पहुंच ही गए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं स्टेशन जयपुर के, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा फ़ैन लगा हुआ है। और लेट मी शो यू, ये देखिए ये फ़ैन कितने बड़े बड़े हैं और यहाँ पे सीनरी भी बहुत अच्छी है। और मुझे सबसे ज़्यादा ये फ़ैन अच्छा लगा, मतलब ये फ़ैन इतनी अच्छी हवा दे रहा है। मुझे नहीं पता था ये फ़ैन हवा भी देता है, मुझे लगा टाइम पास के लिए लगा होगा, बट सच में बहुत अच्छी हवा आ रही है। लेट्स सी अभी क्या होता है, हम जाने वाले हैं बस। और स्टेशन में एक कैंटीन है, वहाँ गए, हमने केक खाया। उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई थी, हम ट्रेन पे बैठे और बनस्थली निवाई स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन से बनस्थली विद्यापीठ के लिए बस जाती है, जो पूरी फुल थी। मुझे नहीं पता था इतने सारे बच्चे आते हैं, और सब अलग अलग जगहों से आए हुए बच्चे थे। राइट साइड में सारे डिपार्टमेंट्स थे और लेफ़्ट साइड में सारे हॉस्टल्स थे। हम लोगों को नव मंदिर जाना था, तो हम लोग की बस जो है वो नव मंदिर के पास रुकने वाली थी। हमारा जो एडमिशन का पूरा प्रोसेस है वो नव मंदिर में कैरी ऑन किया गया, जहाँ पे हमें एक पेपर मिला जो मैं साइड में अटैच कर दूँगी। तो हमारी बस रुक गई थी, उसके बाद हम नव मंदिर जा रहे थे। ये सब डिपार्टमेंट्स हैं। एक्चुअली मैं वापस आ गई हूँ घर पे, और अब मैं आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस बताने वाली हूँ, कैसे कब क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक जगह जाना है जहाँ पे आपको इस टाइप का कुछ फॉर्म मिलेगा। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, आई नो। मैं इसमें अटैचमेंट कर दूँगी अपने वीडियो में इस फॉर्म की। तो एक्चुअली ना वहाँ पे स्टूडेंट को आगे रखते हैं, तो पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप पीछे हट जाइए और सिर्फ बच्चों को आने दीजिए। तो जितनी भी गर्ल्स हैं वो सब, जो भी आपको कोर्स लेना है, जैसे मेरा कोर्स तो बीकॉम ऑनर्स है, तो मुझे जो है वहाँ पे जाना था। तो मैं गई वहाँ पर अकेले, मतलब पापा जी को मेरे थोड़ा पीछे बोल दिया था कि आप पीछे जाइए और अपनी जो बच्ची है उसे आगे आने दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, ये पूरा। और इसके साथ मैं जो अपना फॉर्म फिलअप करके लेकर गई थी वो एक्चुअल में इसके साथ एक फ़ॉर्म लगता है। मतलब जब आपको ऑफ़र लेटर आता है तब उसके साथ ही आपको एक फ़ॉर्म दिया जाता है, थोड़े कुछ दिन बाद देते हैं वो फ़ॉर्म। उस फ़ॉर्म को आपको प्रिंट करवाना होता है, और मतलब अगर आप प्रिंट करवा लेंगे और घर से ही फिलअप करके लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि मेरे पापा जी जो है उन्होंने पहले प्रिंट करवा लिया था, और फिर वहाँ पर वो गए, उन्हें फॉर्म फिलअप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिकॉज उसमें सिर्फ कुछ चीज़ें थी जो ब्लैंक थी, बाकी सब फिलअप था। क्योंकि वहाँ पर वो लोग और भी बहुत सारे फॉर्म फिलअप करने देते हैं, और 2 या 3 फॉर्म्स होते हैं जो वो एक्स्ट्रा देते हैं। एक येलो कलर का कुछ होता है, एक ग्रीन कलर का होता है, और एक छोटा सा फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो मतलब देना पड़ता है, मतलब वो लोग देते हैं। तो फर्स्ट काउंटर पर जब हम नव मंदिर के अंदर एंट्री लेते हैं, तो फर्स्ट काउंटर पर वो लोग वो कर रहे थे, तो मैंने वहाँ से अपना जो भी फॉर्म वगैरह है वो लिया। बाद मैं सेकंड काउंटर पर गई, तो सेकंड काउंटर पर 200 रुपीज़ देने थे, और उसके बाद एग्रीमेंट लेटर मिलता है। 200 रुपीज़ देने के बाद एग्रीमेंट लेटर मिलता है आपको। तो वहाँ पर एग्रीमेंट लेटर लिया मैंने। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिखा है एग्रीमेंट एंड हेल्थ असेसमेंट फॉर्म, जो आपको वो लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एक रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पर वो मतलब जो भी ब्लैंक चीज़ें होती है वो फिलअप कर सकते हैं आप, और बाकी जो 2-3 फॉर्म वो एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो उसको भी वहीं पे बैठ के फिलअप करना होता है, उसी प्लेस पे। तो आपको देख सकते हैं मैंने अपने वीडियो में उसे अटैच किया है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मेरे पास एक डुप्लीकेट कॉपी रखी है इसकी। तो यप, एक्चुअली ना मतलब जब आपको ऑफर लेटर मिलता है उसके बाद आपको इस टाइप का कुछ फॉर्म मिलेगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। मतलब यहाँ पे सब आपको फिलअप करना रहता है अकॉर्डिंगली।
मतलब यहाँ पे मतलब आपको 4 या 5 फ़ोटोज़ चाहिए होंगी जो आपको स्टिक करनी है इस फॉर्म में, और अपने मम्मी पापा की, और ऐसे भी कुछ लोग अटैच कीजिए जो आपसे मिलने आ सकते हैं। सिर्फ उन 4 लोगों को परमिशन रहेगी आपसे मिलने की, बाकी किसी को आपसे मिलने की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक आपके पेरेंट्स अलाउंस नहीं देते तब तक। तो आपको इस टाइप का कुछ फॉर्म मिलेगा। मैं एक कॉपी ऐड कर दूँगी बट फर्स्ट पेज की, बस इस पेज की, क्योंकि बहुत लंबा इतना सब नहीं ऐड कर सकती मैं। सो ये आपको समथिंग फॉर्म मिलता है कि वहाँ पे जो 3 और 4 फॉर्म्स मिलते हैं उसमें भी उसे भी फिलअप करने में टाइम लगता है। तो इसलिए ये फॉर्म तो फिलअप करके गए थे तो उनका टाइम थोड़ा-सा बच गया। तो मेरा जो है एडमिशन प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो गया इस चक्कर में। सो या उसके बाद जो है इसमें थर्ड स्टेप लिखा है इंटरव्यू ऑफ स्टूडेंट एंड गार्जियन। तो इसमें ना इंटरव्यू होता है स्टूडेंट का और गार्जियन का भी। तो मैं गई थी वहाँ पे, मुझे लगा मतलब एक्चुअल में ना वहाँ पे पुलिस वाले अंकल खड़े थे, और वहाँ पे एक लेडीज़ भी खड़ी थी, नॉर्मल यूनिफॉर्म में थी वो, और एक पुलिस वाले अंकल खड़े थे। तो उन्होंने बोला कि आप नहीं जा सकते, मतलब मेरे पापा जी को और मम्मा को अलाउंस नहीं दी मतलब उन लोगों को अलाउ नहीं किया, और मुझे बोला कि आप जाइए। तो मैं अकेली थी, मैं डर गई क्योंकि मैं अकेले आज तक मैंने कुछ नहीं किया है, सब मेरे पापा जी हैंडल करते थे। तो फर्स्ट टाइम ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मतलब मैं अकेले गई, मेरी आँखों से तो एकदम से आंसू आने लगे थे, बिकॉज़ मैंने आज तक अकेले कुछ नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बट फाइनली वहाँ पे जब मैं गई, वहाँ पे मैं 6 काउंटर पे गई थी। वहाँ पे एक्चुअली सब बहुत बड़ा हॉल होता है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। तो वो मतलब एक्चुअली मुझे 6 काउंटर बोला था, उस नंबर होते हैं, ए होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 6 होता है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं। तो मुझे तो 6 पे बचा था क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था, बाकी हर जगह सब लोग थे, मतलब सारी जो भी गर्ल्स हैं वो लोग थे, उनके पेरेंट्स नहीं थे। तो मैं भी गई, फिर मैं बैठी, तो एक्चुअली मैं टेंशन में थी कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। तो जस्ट मैं गई, उन्होंने पूछा कि कैसे हो, तो मैंने बताया अच्छी हूँ, फिर नाम वगैरह पूछा, फिर नॉर्मल थिंग्स पूछी कि आप यहाँ पे क्यों आए और आपको यहाँ पे खादी पहनना है। फिर उन्होंने बताया मुझे कि मतलब आपके साथ कौन आया है, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके साथ कौन आया है। तो मैंने बताया मम्मा पापा दोनों आए हैं। तो उन्होंने एक उस फॉर्म में ना उस फॉर्म में एक्चुअली लिखा रहता है एक जगह पर, जहाँ पे आपकी पेरेंट्स की साइन रहती है, तो वो लोग वहाँ पर टिक करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर टिक कर दिया था, यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पे आपके पेरेंट्स जो है वो, देखिए इस जगह पर उन्होंने दोनों, इस साइड दोनों जगह टिक कर दिया था, क्योंकि मेरे मम्मा दोनों गए थे। तो उन्होंने बोला अपने किसी एक पेरेंट्स को बुला के लेकर आइए। तो फिर मैंने पापा जी को बुलाया अपने, फिर उनसे थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है अब आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आगे जाइए, मतलब मेडिकल रूम में जाइए। फिर मैं रूम में गई तो वहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ मेरा, मतलब उन्होंने जस्ट मतलब पूछा कि आपको बचपन में सारे इंजेक्शंस लगे थे, और उसके बाद उन्होंने आई साइट चेक की, मतलब मुझे एक जगह खड़ा किया जहाँ पर मुझसे पूछा कि ये लाइन पढ़ो क्या लिखा है। तो फिर बाद में उन्होंने पूछा कि चश्मे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। फिर ये सब पूछने के बाद उन्होंने मेरा हाइट वेट किया, और वहाँ पे ना मतलब बहुत सारे लोग बैठते हैं, एक रूम में बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो मैं अलग अलग लोगों के पास गई थी, बट मैं आपको एक ही लाइन में बता रही हूँ, बस इतना होता है उस रूम में। और उसके बाद एक फ़ोटो क्लिक होती है। सो फॉर्म में तो वो लोग मतलब कुछ टिक वगैरह मारते रहते हैं, बाकी मतलब मेरी एक वहाँ पे ही फ़ोटो हो गई थी। उसके बाद हम स्टेप 5 में गए और वहाँ पे था काउंसलिंग। काउंसलिंग में मैं बहुत ज़्यादा स्केयर थी, बट वो मैम जो है वो बहुत अच्छी हैं। उनका नाम डॉक्टर पारेख कर। सो मतलब आपको ना सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अपना आधार कार्ड रियल कॉपी दोनों, और आपको अपनी जो भी मार्कशीट है 12th की रियल भी और कॉपी डुप्लीकेट कॉपी भी उसकी लेके जानी है। 10th की मार्कशीट रियल और डुप्लीकेट कॉपी दोनों लेके जानी है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिखना आना चाहिए अपना। मतलब जैसे मेरा तो एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो मैंने अपना एनसीसी सर्टिफिकेट भी दिया उन्हें, डुप्लीकेट कॉपी, रियल नहीं डुप्लीकेट कॉपी। और उसके बाद उन्होंने बस इतना ही मांगा मुझसे, और माइग्रेशन का सर्टिफिकेट भी उन्होंने मांगा, बट वो रियल चाहिए, उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं चाहिए, उसका रियल चाहिए। वो जो कॉपी होती है वो लोग रियल लगाते हैं। तो बस फिर स्टेप 7 में हम गए जहाँ पर सिग्नेचर हो रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में गए। तो एडमिशन ऑफिस में गए हम लोग, तो वहाँ पे सिग्नेचर हो रहे थे। तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी जो एडमिशन ऑफिसर हैं, तो वहाँ पे वो सिग्नेचर कर रही थी उस प्लेस पे। तो वहाँ पर हम गए, मतलब एक्चुअली ना इन सब के अलग अलग रूम्स थे, तो अलग अलग रूम्स में जाना पड़ा। रूम नंबर्स गिवन थे, मतलब हम लोग को रूम नंबर्स बता देते थे कि आपको इस रूम में जाना है, आपको इस रूम में जाना है, ठीक है। तो मतलब रूम नंबर जैसे एडमिशन ऑफिस का रूम नंबर था 202, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पे हो रहा था उसका नंबर था 201, और मेरी काउंसलिंग हुई कॉन्फ्रेंस 1 में, मतलब हाँ कॉन्फ्रेंस 1 में मेरी काउंसलिंग हुई थी। तो वो ग्राउंड फ्लोर पे था, और बाकी 201 और 202 रूम नंबर जो थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे। सो उसके बाद हम स्टेप 6 के थ्रू 202 रूम नंबर में ही गए। मतलब उसके बाद वहाँ पे फ़ी बिल का था, मतलब रूम अलग थे बट नंबर सेम थे। तो फ़ी बिल, मतलब वहाँ पे बिल पेमेंट करनी थी, मतलब जितना भी फ़ी है हमारी। हाँ एक्चुअली मुझे तो बहुत हाई फाई थी बिल। तो उसके बाद वहाँ पे बिल कॉपी भी मिलती है आपको, तो वो सब आपको रखना है अपने पास। एक्चुअली हाफ पेमेंट लेते हैं, हाफ पेमेंट आपको नवंबर समथिंग करना होता है। उसके बाद फ़ी डिपॉजिट 203 रूम नंबर में होता है। फ़ी बिल जो है वो आपको 202 रूम नंबर में मिलता है, बट फ़ी डिपॉजिट 203 रूम नंबर में होता है। एक्चुअली मेरे पापा हैंडल कर रहे थे, फ़ी का तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ, तो ये मेरे पापा जी कर रहे थे। उसके बाद स्टेप 10 है जो लास्ट है, हॉस्टल अलॉटमेंट, लीव एप्लीकेशन बुकलेट एंड स्मार्ट कार्ड। ये तीनों आपको एक ही 204 रूम नंबर में मिल जाएगा, और एडमिशन फाइनल हो जाएगा आपका। सो स्मार्ट कार्ड का जो है इमेज वो मैं उसमें लगा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। आपको स्मार्ट कार्ड मिलता है
आपको एक फॉर्म भी मिलेगा वहाँ से, उसमें लिखा होगा कि आपके लिए कौन सा हॉस्टल अलॉट हुआ है और कौन से डेट को आपको जाना है। जैसे अगर 2 को आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको 14 डेट को वहाँ पे जाना है हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। 14 जुलाई, मेरी डेट तो 14 जुलाई है और मेरा हॉस्टल भी अलॉटमेंट हो गया। मेरा हॉस्टल का नाम है प्रभा मंदिर। सो या मेरा हॉस्टल जो है अलॉट हो गया है और आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें सब लिखा होगा और आपको इस टाइप की बुकलेट दी जाएगी। इसमें स्टूडेंट का जो लीव एप्लीकेशन फॉर्म बुकलेट है, मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ से आप भेजेंगे कि मतलब क्या काम है, जो भी काम है वो लिख के भेजेंगे और वहाँ से फिर आपको छुट्टी तभी मिलेगी जब आपके पेरेंट्स ये बुकलेट एक पेज, मतलब मैं आपको ये बुकलेट पहले दिखा देती हूँ। सो बुकलेट कुछ इस टाइप की दिखती है। सो या ये बुकलेट कुछ इस टाइप की दिखती है, मैं फोटो ऐड कर दूँगी सबकी। और इस बुकलेट में ये थोड़ा सा टीयर है, मैंने अब देखा वहाँ देखी तो चेंज करवा ली थी। वैसे वो लोग इससे कोई मतलब नहीं है वैसे, बट हाँ इसके अंदर कैजुअल लीव एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टूडेंट है। मतलब ऐसी छुट्टी चाहिए आपको, कोई मतलब रीज़न नहीं है, ऐसे आपको घर आने का मन है या नहीं सेटल हो पा रहे हैं वहाँ अच्छे से, तो आप इस मतलब आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं और आपके पेरेंट्स जो हैं वो इस पूरे फॉर्म को फिलअप करेंगे, इस पूरे फॉर्म को वो फिलअप करेंगे और फॉर्म फिलअप करने के बाद वो बनस्थली पार्सल करेंगे, मतलब पार्सल इन द सेंस कि वो डिपॉजिट करेंगे बनस्थली में और उसके बाद आपको छुट्टी मिलेगी, वरना छुट्टी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे मिड टर्म और समर वेकेशन के लिए भी फॉर्म दिया गया है, मतलब समर वेकेशंस के टाइम पर आपको जो छुट्टी चाहिए। इसमें ऐसा है कि अगर समर वेकेशन है तो आपके पेरेंट्स ये फॉर्म भेजेंगे और तभी आपको छुट्टी मिलेगी और आपके पेरेंट्स आपको लेने भी आएंगे। ओके, सो अगर नहीं भी लेने आते हैं तो भी मतलब नहीं भी लेने आते हैं तो आपको अगर अकेले आना है तो भी आपके पेरेंट्स को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद ये एकेडमिक लीव एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टूडेंट, तो ये है एकेडमिक लीव एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टूडेंट। सो इसमें ये बताएंगे एप्लीकेशन का पूरा, और अगर मतलब कोई एकेडमिक के बीच में आपको कोई लीव वगैरह चाहिए सो ये सब फिल करके आपके पेरेंट्स को भेजना पड़ेगा, तभी वहाँ से छुट्टी मिलेगी। मतलब छुट्टी का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है बट ऐसा कुछ नहीं डिफिकल्ट है। वहाँ पे आपको खादी पहनना कंपलसरी है, खादी या फिर कॉटन, मतलब खादी की तो यूनिफॉर्म होती है, बाकी आप कॉटन के सूट वगैरह लेंगे, कुर्ती वगैरह तो ऑफकोर्स चलेगा। और एक्चुअली वहाँ पे जीन्स पहनना अलाउ नहीं है। हॉस्टल में आप कुछ भी पहन सकते हैं, जीन्स, शॉर्ट्स, कैफ्रीज कुछ भी पहन सकते हैं, बट डिपार्टमेंट में जब आप जाएँ, मतलब जब आप कॉलेज के लिए जाएँ तब आपको कुर्ती पहनना ही पड़ेगा। और मतलब मुझे तो लग रहा था ये जेल है, सीरियसली बता रही हूँ, मुझे लगा था ये जेल है, मतलब बच्चों को कैसे कैद करके रख रहे हैं। बट जब मैं वहाँ पे गई, मैंने वहाँ पे सबसे बात की, वहाँ के टीचर से बात की, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एकदम स्टडी वाली वाइब्स आई सीरियसली। मतलब पहले तो मेरा भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, बट अब मेरा मन हो रहा है कि बस जल्दी से जाऊँ मैं वहाँ पढ़ने लगूँ। और वहाँ पे ना एक्चुअली वो लोग ये भी लिखवाते हैं कि आपको कौन से मतलब कोई भी एक्टिविटी में, कौन सी एक्टिविटी में आपको पार्ट लेना है। तो मैंने अपना नाम तो मार्शल आर्ट्स में लिखवाया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप अपना नाम किसी में भी लिखवा सकते हैं। हॉर्स राइडिंग भी है वहाँ, कथक भी है, हारमोनियम, गिटार, सब बहुत कुछ, बहुत एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो ये पूरा प्रोसेस था एडमिशन का, इसके थ्रू आपका एडमिशन पूरा कंफर्म हो जाता है। ये खत्म होती है मेरी पूरी कहानी। तो ऐसे आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा ओवर होता है। और मैं आपको बता दूँ वहाँ पे सीरियसली बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। मैं गई, मैंने देखा, बहुत ही अच्छी वाइब्स आई मुझे। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स ऐड कर दी हैं नव मंदिर की। यहाँ पर हम गए थे और यहाँ पर हमारी काउंसलिंग हुई, हमारा इंटरव्यू हुआ और सारा पूरा एडमिशन प्रोसेस हुआ। हमारा एडमिशन हो चुका था और ये पूरा डिपार्टमेंट है। तो अब हम लोग एग्ज़िट कर रहे थे फाइनली। हाँ तो दिखने जा रहे हैं। हेलो ममा, ममा हाय। बहुत बुरी वाली इनका, ये बैठी हुई थी, सारा काम मैं कर रही थी, ठीक है ना, ये चुपचाप बैठी हुई थी, सारा इधर से उधर सब मैंने देखा है। वो अकेले पता है, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ बनस्थली आओगे ना तो सब अकेले करना पड़ेगा, मतलब एकदम ही इंडिपेंडेंट, ना पापा को जाने दिया ना मम्मा को जाने दिया, अकेले मैं गई थी अंदर और सारा काम करके आई हूँ। इतना ज़्यादा थक गई हूँ, बताइए इधर से उधर चलाते ही रहते हैं, पहले उधर जाइए फिर उधर जाइए फिर उधर जाइए, इतने सारे रूम्स में भेजा है ना कि बस पूछो मत। अब हॉस्टल देखने जा रहे हैं, देखते हैं खुला होता है या नहीं होता है, कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने तो निशांत हॉस्टल खोला है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, बहुत कन्फ्यूज़न है, जब एडमिशन होगा तब पता चलेगा क्या होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, इसका मतलब ये है हर एक हॉस्टल का कुछ ना कुछ नाम है, हर एक डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ नाम है। ये पूरा हॉस्टल का रूम है। ये मेरा हॉस्टल रूम नहीं है, ये बस ट्रायल के लिए हमने देखा है कि ऐसा हॉस्टल का रूम होगा, स्ट्रक्चर ऐसा है। उसके बाद हमने सोचा एक बार वॉशरूम वगैरह भी देखकर आ जाए। ये वॉशरूम है और यहाँ पे पानी भरने के लिए नल लगाए हुए हैं। यहाँ पर पूरी ग्रीनरी है और यहाँ पे मतलब कपड़े टांगने की जगह भी दी हुई है। हमने देख लिया है, मतलब एक बार ट्रायल ले लिया है हॉस्टल का। मेरा हॉस्टल कोई और है बट यप ट्रायल लिया है हमने। हॉस्टल तो अच्छा था, देखते हैं अभी क्या होता है। हम लोग फाइनली जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है बट अब ट्रेन में ही खाएंगे। हम एग्ज़िट कर रहे थे तो सिक्योरिटी वाले अंकल ने
हमारा कार्ड मांगा, मतलब मेरा आईडी कार्ड मांगा, तो वही पापा जी निकाल रहे थे और उन्हें दिखा रहे थे, तभी एग्ज़िट होती है वहाँ से। अब हम ट्रैवल करके जा रहे थे स्टेशन, बट रास्ते में मामा की तबीयत ख़राब हो गई तो हमने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया। हमने सोचा हम स्टेशन नहीं जाते हैं, हम अभी एक दिन होटल में रुक जाते हैं, इसलिए हम बनस्थली से जयपुर जा रहे थे। और ये जयपुर का रूट है जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्यूटी है। सो आज का दिन फाइनली एंड तो अभी नहीं हुआ है, बट ये व्लॉग ज़रूर एंड हो रहा है बिकॉज़ ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन गया है। तो इसलिए अब ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 में आप देखिएगा कि मतलब जयपुर में हम कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और सेकंड व्लॉग का वेट कीजिएगा और ये पूरा व्लॉग देखिएगा, क्योंकि मुझे तो बनस्थली पर्सनली अगर पूछिए तो अच्छा लगा। सो बाय।